तो जैसे कि हम सबको पता है, दिवाली धीरे धीरे दिवाली की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है और सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व होता है सभी देशवासियों के लिए। तो दिवाली हर वर्ष कुछ ना कुछ सबके लिए कुछ नया लेकर आती है, कुछ नया दिवाली पे देखने को मिलता है और दिवाली में एक जो उत्सुकता देखने को मिलती है वो हम सभी में एक अच्छी तरह की उत्सुकता, और एक बहुत अच्छा लगता है जब पता चलता है कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, काफ़ी कुछ नया घर में आता है, कुछ नया घर में होता है। तो काफ़ी वर्षों बाद पता चला है कि सूर्य ग्रहण इस बार जो है वो दिवाली के टाइम पर पड़ रहा है, दिवाली के समय पर पड़ रहा है। तो रजनीश शास्त्री जी से हम पूछ लेते हैं कि क्या तो विधि पूजन रहेगा और इस बार क्या नया है दिवाली पे, और दिवाली के बाद जो पर्व होते हैं गोवर्धन पूजा जो होती है उसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो क्या समय रहेगा पूजा करने का। कहते हैं कि जब ग्रहण लगते हैं तो कुछ भी चीज़ें जो हैं सफल नहीं होती हैं। तो पूछ लेते हैं क्या पूजा विधि रहेगी और क्या समय रहेगा। ये सभी जो संशय हैं ये रजनीश शास्त्री जी दूर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। तो बताइए, जिस तरह से मैंने सवाल पूछे हैं और लोगों के कुछ संदेह भी हैं कि तारीखों को लेकर बड़ा तालमेल नहीं बैठता है, और क्या पूजा विधि रहेगी और क्या नया है। जी धन्यवाद। और दैनिक रुड़की हब के सारे दर्शकों को जय सिया राम। और जैसा कि आपने बताया, दीपावली का इस बार जो है काफ़ी वर्षों बाद बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बन रहा है। लेकिन दीपावली से अगले दिन जो ग्रहण की चर्चा आई है, ग्रहण जब भी आता है कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ प्राकृतिक आपदा या कुछ ऐसा विध्वंसक चीज़ें लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया और देश को प्रभावित करते हैं। तो इस बार का ग्रहण जो है वो 25 तारीख में लग रहा है, और 25 तारीख में जो पर्व हमारा अन्नकूट गोवर्धन पूजा का होता है वो ग्रहण के कारण 25 में न होकर के 26 में ही भैया दूज के साथ उस पर्व को मनाया जाएगा। और बाकी अन्य जो पर्व हैं हमारे, जैसे कि धनतेरस है, धनतेरस और हनुमान जयंती जो दक्षिण भारत में विशेष प्रचलित है और जिसका यहाँ भी हम सब लोग मनाते ही हैं। हनुमान जयंती जो कि छोटी दीपावली पर होता है उसको भी 23 तारीख में ही मनाया जाएगा, और 24 तारीख में छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक साथ आएंगे। तो ये जो पर्व हैं, ये पर्व निश्चित रूप से हमारे लिए उत्सव का विषय हैं। भगवान श्री राम के आगमन का, उनकी स्वागत के ये दिन है, और माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव इस दिन में हुआ। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है, धनतेरस से लेकर के धन्वंतरि जयंती। और कहीं ना कहीं यह हम सब लोगों के लिए पूरे त्यौहार हर्ष और उल्लास के विषय हैं। और धनतेरस पे जैसे आपने प्रश्न पूछे कैसा करना चाहिए, धनतेरस पे हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम उस दिन कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों को खरीदारी करते हैं, जिसमें झाड़ू से लेकर के चांदी के बर्तन से लेकर के और अन्य चीज़ें भी आप खरीदते हैं। प्रदोष काल का समय उसके लिए श्रेष्ठ माना गया। प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम को, अब जैसे शरद ऋतु प्रारंभ होने जा रही थी तो शाम को 5:30 बजे के बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद 8-9 बजे तक आप यह खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन यम के लिए दीपदान होता है, अपने चौखट पे यम के लिए दीपदान करें। और भगवान श्री हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासु हनुमानस्य विभीषणम परशुरामम कृपाचार्य सप्तहित चिरंजीवी ने, ये चिरंजीवी देवता हैं। जो भी इनका नाम लेता है निश्चित रूप से उसकी आयु बढ़ती है, आरोग्य बढ़ती है। कलयुग में हनुमान जी विशेष ही पूजनीय है। और यह दक्षिण भारत में विशेष प्रचलन होता है कि नरक चौदस के दिन, छोटी दीपावली के दिन हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है। तो वो 23 तारीख में ही रहेगा। 24 तारीख में हमारे जो मुख्य रूप से दीपावली का पर्व है वो 24 तारीख को रहेगा। शाम 5:30 बजे से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, और प्रदोष काल का जो समय रहेगा अमृत चौगड़िया में लगभग 5:45 बजे के बाद और लगभग 8 बजे तक जो है शुभ मुहूर्त गृहस्थियों के लिए रहेगा, दिन में दुकान आदि के लिए। और रात्रि काल में जो निशा काल में पूजा होती है वह माँ भगवती लक्ष्मी की आप आराधना करें। और जो भी लोग मन कर्म वचन से शुद्ध रह करके इन पर्वों को, त्योहारों को मनाते हैं, निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो गुरुजी ये बताइए, एक मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है और शायद सभी लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव इस पर पड़ेगा और क्या क्या अलग दृष्टि से जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, सूर्य ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से पूरी प्राकृतिक ये घटना होती है, खगोलीय घटना होती है कि जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा प्राकृतिक सिस्टम है उसमें बदलाव होता है। तो निश्चित रूप से कुछ महंगाई की ओर भी देश के हालात जाएंगे,
और कुछ चीज़ों में भी जो है महंगाई बढ़ेगी, जैसे मटर है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, दालें हैं, इनमें कहीं ना कहीं महंगाई में वृद्धि होगी। कहीं अत्यधिक वर्षा का योग भी बनता है, प्राकृतिक आपदाओं का भी योग इस ग्रहण के दौरान निश्चित रूप से बनेगा। यह ग्रहण भारत सहित अनेक देशों में, यूरोप आदि बहुत सारे देशों में दिखाई देगा। और ग्रहण का जो समय है वो प्रारंभ काल दिन के दोपहर के 2:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा, उसका सूतक 12 घंटे पहले यानी अर्धरात्रि मंगलवार रात्रि 2:30 से प्रारंभ होगा। और मध्याह्न काल ग्रहण का 4:30 बजे रहेगा। जो ग्रहण का मोक्ष होगा वो लगभग 6:30 बजे रहेगा। हालांकि हुए ही यहाँ का सूर्यास्त हो चुका होगा, लेकिन ग्रहण आगे भी चलता रहेगा। तो सूतक काल में भी आप सब लोग परहेज से रहें और मन कर्म वचन से सुधरे भगवान के चिंतन करें, उनका नाम लें। और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें, भगवान का चिंतन करते रहें, वहाँ धूप में न जाएं, अपने अंदर ही घर में रह करके हरि उपासना करें। तो जितने भी लोगों के कुछ संशय थे या संदेह थे दिवाली को लेकर, और जो सूर्य ग्रहण इस बार लग रहा है काफ़ी वर्षों बाद, तो इस वीडियो के माध्यम से और जिस तरह से रजनीश शास्त्री जी ने सभी संदेहों को दूर किया है और सावधानियां बरतने को बताई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और जितने भी संदेह थे वो उस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी खत्म हो जाएंगे। और जितने भी सावधानियाँ गुरु जी ने बताई है वो सभी आप बरतें। बाकी पहले की तरह ही सभी देशवासियों को और रुड़की वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।